नमः शिवाय। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। मित्रों, शिव के पवित्रतम मास में भूत भावन भगवान शिव की अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप भगवान शिव की पूजन अर्चन वंदन किस विधान से करते हैं यह कोई मायने नहीं रखता। भक्ति भाव से आप भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, अपने किसी नजदीकी शिवालय में जाकर के भगवान की पूजा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा की जा सकती है। भगवान आशुतोष हैं, बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले हैं। आप भगवान शिव की अष्टोत्तर शतनाम से अगर आप पूजा करें तो यह बहुत अच्छा होता है, बहुत ही भगवान शंकर को प्राप्त होने वाली बात होती है। पूजा जो भगवान शिव की हम करेंगे, अष्टोत्तर शतनाम से भगवान शिव की पूजा करने का विधान जो होता है उसमें आपको 108 नामों से पूजा करनी होती है, 108 मंत्रों से पूजा करनी होती है और 108 बिल्वपत्र आपको चाहिए, 108 अक्षत आपको चाहिए, 108 आपको तिल चाहिए। इस तरीके से सारी संख्याएं 108 में होनी चाहिए और इसमें आपको सभी सामग्री को इकट्ठा करके अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था बना करके रखें कि आपको बीच में से कहीं भी उठ करके कोई सामान लेने के लिए जाना ना पड़े। और आप एक बार पूजा प्रारंभ करें तो जब तक आपकी पूजा का समापन नहीं हो जाता, आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती, आप उसको पूजा कर नहीं लेते, तब तक आप वहां से उठे नहीं, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आप एक शिवालय में ले सकते हैं स्थान, शिवालय में पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी भी तरीके के मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और मिट्टी के शिवलिंग में पूजा करने के लिए आपको पारे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पारद सहित मिला करके अगर आप शिवलिंग निर्माण करेंगे तो स्वतः ही वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो पारद शिवलिंग भी होता है और पारे के शिवलिंग की भी पूजा की जा सकती है। पारे के शिवलिंग के साथ में अगर आप मिट्टी का करते हैं तो उसमें भी आपको पारा मिला करके आप करेंगे तो निश्चय ही वह एक बहुत बढ़िया शिवलिंग माना जाता है और वह स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, अमरत्व प्राप्त कराने वाला हो जाता है। तो ऐसे शिवलिंग की आप पूजा करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, शिव जी को स्नान आदि करा करके उनका रुद्राभिषेक करें। पूर्वांग पंचांग से षोडशोपचार से आप भगवान शिव की पूजा करें। जो भी सामग्रियां आपके पास में हैं, आप एक एक करके भगवान शिव के नामों के साथ में, भगवान शिव के मंत्रों के साथ में जैसे आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे अगर आपको भगवान शिव के अगर 108 नाम याद नहीं है या आप नहीं जानते हैं या किसी कारण से आप नहीं उसको कर पा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरीके से शिव जी का मंत्र बोलते हुए वह सभी चीजें एक एक करके चढ़ा सकते हैं। गंगा जल, दुग्ध, कर्पूर, तिल, शहद, दुग्ध, घी मिश्रित पंचामृत स्नान भगवान को कराना चाहिए। उसके बाद आप क्या चाहते हैं या आप किस कामना से पूजा कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप श्री कामना से कर रहे हैं, यानी कि आप धन प्राप्ति की कामना से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो आपको गन्ने के जल से भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान को गन्ने का जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप अपने स्वास्थ्य की कामना से कर रहे हैं तो आपको शहद से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप स्वास्थ्य लाभ के हिसाब से कर रहे हैं तब भी आपको ये सारी चीजें मिला करके भगवान को पंचामृत बना करके
अभिषेक करना चाहिए। तो भगवान शिव का एक नियम है कि वह बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत आसान सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप भक्ति भाव के साथ में शिव को एक लोटा जल नित्य प्रति पूरे सावन में, कोई सोमवार नहीं, कोई मंगलवार नहीं, आप पूरे सावन में अगर एक लोटा जल हर रोज भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। आप श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगर आप भगवान शिव की पूजन करने के लिए बैठे हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास, जहां पर आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, आपके पास सारी सामग्री एक बार में पूर्ण हो। आपको बीच में से उठ करके किसी भी सामग्री के लिए जाना ना पड़े। और अगर आप बीच में जाते हैं तो आपको उतनी बार परेशानी होती है, आपका ध्यान भंग होता है और फिर वो पूजा खंडित हो जाती है आपकी। तो सभी सामान एक जगह पर रख लें और उसके बाद फिर पूजन प्रारंभ करें। तो भगवान की पूजा के लिए आप कोई शिवालय चुन सकते हैं। अपने नजदीकी किसी शिव मंदिर में भी ये आप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर कर लें, कहीं भी कर लें, किसी ब्राह्मण से करवा लें, लेकिन करें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जो वार पसंद है, इस वार में अगर आप करें तो आपको बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। क्योंकि भगवान शिव का जो एक अनमोल दिन है यह सोमवार, भगवान शंकर को बहुत पसंद है सोमवार। और जिन लोगों को मानसिक तौर पर कोई भी समस्या रहती है, मानसिक तौर पर कोई परेशानी रहती है, या मानसिक तौर पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने मन को, आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए, या जिन लोगों को किसी प्रकार का कोई भी हल्का फुल्का एंजाइटी टाइप डिप्रेशन रहता है, तो उसको भी दूर करने के लिए भगवान शिव की सोमवार के दिन की पूजा या सोमवार के दिन का शिवार्चन या रुद्राभिषेक अत्यंत महत्वपूर्ण लाभदायक है। बहुत अच्छा फायदा करेगा। भगवान शिव की कोई भी पूजा मानसिक रोगी व्यक्ति के लिए वरदान सिद्ध होती है। आपको उसका बहुत फायदा मिलने वाला है अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार पूजा का मतलब होता है यथाशक्ति, यथा सामग्री 16 प्रकार की चीजों से भगवान का, जिसमें मंत्र है, जल है, पुष्प है, यज्ञोपवीत है, अक्षत है, चंदन है, कुमकुम है, फल है, मिठाई है, पंचमेवा है, पंचगव्य है, पंचद्रव्य है, पंचमृत स्थान है। ये सारी चीजें मिला करके एक एक करके भगवान को वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ करके आप पूजा करें और भगवान की पूजा के पश्चात भगवान को प्रणाम करें, भगवान की आरती करें और भगवान शंकर के प्रसाद को जरूर ग्रहण करें। और कोई भी मंत्र पाठ करते हैं तो आप उसको तल्लीनता से करें, ध्यान से करें। उसमें भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का आप ध्यान कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों का अपने आप में बहुत महत्व है। काशी विश्वनाथ हैं, केदारनाथ हैं, त्र्यंबकेश्वर है। तो सभी मंदिरों का अपना महत्व है। सावन में यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होती है लोगों की, लोग दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान शिव की कृपा उनको प्राप्त होती है। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सावन के अंदर अगर हम शिव की कृपा यथाशक्ति भाव से करते हैं, अगर हम इतनी कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ नहीं है, स्वास्थ्य में परेशानी है, कुछ भी कारण है, तो अगर हम चाहें तो घर पर रहकर के भी भगवान की आराधना, पूजन, अर्चन, वंदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसी के साथ साथ आपसे लेते हैं विदा।